बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ा हंगामा खेज़ आज पार्लियामेंट का इजलास था और जिन लोगों को शिकवा शिकायत था कि जो नवाज़ शरीफ हैं, मरीम नवाज़ हैं, वो खामोश हैं। खामोश तो वो हैं, लेकिन अपने वो जेस्चर पूरे दे रहे हैं कि उनका नुक्ता नज़र क्या है और वो जो अपनी फ़िलासफ़ी है पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की के दस्तूर के बारे में कि इस पर हमने किस तरह अमल दरामद करवाना है और इस पर क्या होना चाहिए, वो साइन पूरे दे रहे थे। आपको याद होगा कि जिन दिनों जावेद लतीफ़ साहब जो रुकन कौमी असम्बली हैं वो गिरफ़्तार थे, तो मैं आपको पूरी इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो यानी पीछे नवाज़ शरीफ साहब ने किस तरह मुदाखलत की और अब क्या है आज की बात से, चूँकि ये सारी बातें रिलेटेड हो रही हैं। आज बड़ा धुआंधार ख़िताब किया है। जावेद लतीफ़ साहब जेल से बाहर आने के बाद गए थे। हुआ ये था कि जिन दिनों मरीम साहिबा के कराची वाला जो वाक़या हुआ था, उनके होटल में पुलिस जो थी वो दरवाज़े तोड़ के चले गई थी। ये मैं चूँकि मोटरवे पे खड़ा हूँ तो ये ट्रक श्रक जो हैं, आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है वो नॉइस अपने कंट्रोल में नहीं होता। आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, ट्रकों को खुली आज़ादी है, बंदों को कोई आज़ादी हो ना हो, ट्रकों को पूरी आज़ादी है। बहरहाल ऑन लाइट साइड पे मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, लाइटिंग साइड पे। तो वो उस ज़िमन में फिर वो बात बहुत आगे चली। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो नवाज़ शरीफ साहब ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि वो स्मैश वाली बात कर दी उन्होंने, कुछ नाम लेके कि जी के मरीम नवाज़ को धमकियाँ मिल रही हैं। तो एक टीवी के मुज़ाकरे में न्यूज़ बीट पारस खुर्शीद साहबा के प्रोग्राम में बैठे हुए इन्होंने कहा था कि यार कि देखें, हम जुल्फ़ वो आसिफ अली ज़रदारी की तरह बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो हम पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे जी? ये क्या करेंगे? ये बड़े वो तल्ख़ अंदाज में अब ये हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि कोई भी बंदा वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करे। हालांकि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे थे, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि उन लोगों के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे जिनके ख़िलाफ़ आज भी उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर बात की है। वो एक फ़िलासफ़ी की बात कर रहे थे कि यार आप हमारी हुब्बुल वतनी का टेस्ट जो है वो अपने मफादात को सामने रख के ना करें कि आप अपने मफादात तो उठा रहे हों, आप सियासतें कर रहे हों, लेकिन जब हम कहें कि यार ये क्या आप कर रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं कि जी वो ये तो गद्दारी है, गद्दारी है। वो इस पैराए में बात कर रहे थे। तो उन्होंने ये वहीं पे क्लियर किया। उन्होंने कहा कि जी के हम बेनज़ीर भुट्टो की तरह पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे उनकी शहादत के ऊपर, जिस तरह जो आसिफ अली ज़रदारी ने लगाया था, क्योंकि उस वक़्त वो फसादात फूट पड़े थे और वो लोग पाकिस्तान न खप्पे पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे थे। तो आसिफ अली ज़रदारी ने ये वाला, और फिर हमने उसको ये नारा जो था लगाने की सज़ा भी दी और आज तक दे रहे हैं कि कराची में जो कुछ हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो करंगी नाला फलाना नाला बिल्डिंगें गिरवा रही है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं ये आप कर रहे हैं अदारे हमारे साथ सियासत। तो ये उनका इशारा बेसिकली पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ था और उन्होंने ये वाली बात कही, मतलब कि आप बनी गाला ये वो सारे कुछ ठीक हैं, बैरिया टाउन ठीक है, और ये जनाब के गरीबों के आप घर गिरा रहे हैं, अपार्टमेंट्स गिरा रहे हैं। हमारी पार्टी तो वो है कि जिसने देने हैं लोगों को, घर देने, छत देने की बात हम करते हैं। तो बेसिकली अदालत के हुक्म पे ऊपर ये सब कुछ मिसमार किए जा रहे हैं और जो जुलूस नहीं कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे हैं। ये एक अलग से बात हो गई। ज़िमनन मैंने उसका जिक्र कर दिया कि आसिफ ज़रदारी और उसकी पार्टी को हमने उस नारा पाकिस्तान खप्पे की सज़ा दी कि जी के उसके ख़िलाफ़ वो क्या कहते हैं, मेमो गेट भी आया, गद्दारी के भी चले, सारा कुछ हमने किया उनके ख़िलाफ़। तो इनके ख़िलाफ़ जब ये उन्होंने बात की जावेद लतीफ़ ने, तो इनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के शहरों में मुकदमा दर्ज होने शुरू हो गए, जेल में चले गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बड़ा ख़िलाफ़ बोले, हालांकि वो मेरा ख़्याल है कि वो इस बयान के पीछे की बात के ऊपर नहीं गए, सिर्फ जो ज़ाहिरी अल्फाज जो मुँह से निकले थे वो किस कॉन्टेक्स्ट में निकले थे वो उस तरफ नहीं गए। तो बहरहाल बेल उनकी हो गई, हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई, जो भी हुई, फिर मामला तो कानूनी बातें हैं, वो बेल हो गई। इस दौरान जो था एक सहाफ़ियों का एक जत्था था वहाँ पर, जो इनके भाई हैं जावेद लतीफ़ साहब के भाई हैं, भाई वो होता नहीं है लाहौर आए हैं तो चलो जी या सहाफ़ियों ने भी मिलते चलिए। तो वो वहाँ पे बैठे हुए एक सहाफ़ी ने कहा कि टाडी पार्टी तो मियाँ साहब के पिछों हट गई है, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को बैक करना छोड़ दिया। तो ये बात जो है वो किसी तरीके नवाज़ शरीफ साहब तक पहुँची। ये गालबन जो छोटी ईद थी, ईद उल फितर, उससे पहले की बात है, रमज़ान की बात है। तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने उसी दिन फिर आर्डर किया
अपनी पार्टी को। मरीम नवाज़ गई, 2 दफ़ा गई, फिर यानी मरीम नवाज़ के जो शौहर हैं सफदर साहब वो गए, फिर उसके अलावा मरीम नवाज़ साहब के साथ उन लोगों को भेजा गया जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला जो हैं वो टच बटन की तरह बना के रखना चाहते हैं, जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे वो भी गए, शायद खाकान अब्बासी साहब भी गए। और फिर मरीम ने जो सिग्नल दिया, मरीम बीबी ने, कि अपनी डीपी ट्विटर के ऊपर जो है वो जावेद लतीफ़ की बना दी जिस दिन वो जेल से रहा हुए हैं, तो डीपी इन्होंने लगा दी। तो ये तासुर ये देने की कोशिश थी बेसिकली कि यार कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी के साथ मिल मिला के जिस तरह शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो धीरज से चलना चाह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कि जी कि इनके ख़िलाफ़ आप लड़ नहीं सकते, तो ये वाली बातें अपनी जगह पर, लेकिन जो मरीम नवाज़ का और जो नवाज शरीफ का स्टांस है वो अपनी जगह पर अभी तक खड़ा है। ये वो साबित करना एक इशारा था बेसिकली। तो आज असम्बली में जो थे जावेद लतीफ़ साहब वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने बड़ा धुआंधार ख़िताब किया, और वो बड़ा वो फ़र्क नहीं था कि ये पीपल्स पार्टी का कोई बंदा बोल रहा है एमएनए या ये मुस्लिम लीग नून का कोई एमएनए बोल रहा है, और वो खड़े होके बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, दस्तूर की बात कर रहे थे, और कह रहे थे कि अगर हमने ये फ़ैसला ही नहीं करना कि कौन गद्दार है और कौन मुहिब्बे वतन, तो फिर इस दस्तूर की किताब को बंद करके अलमारी में रख दें, इस पार्लियामेंट को ताले लगा दें, और फिर अगर किसी ने मतलब अगर ये पाकिस्तान में होना है, मुझे ये कोई बताए कि ये कब तक होना है कि पाकिस्तान में एक बात नवाज शरीफ कहे कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें तो वो और उसकी पार्टी जो है वो गद्दार हैं, और अगर वही बात कुछ कोई और करे, ये उनका इशारा जिसकी तरफ भी था वो आपको पता ही है किसकी तरफ था, कि वो करे तो फिर मुहिब्बे वतन है। वो कहते हैं ये अजीब सा पाकिस्तान बना दिया हमने कि यहाँ पर जो इंसाफ देने वाले हैं, काजी फायजी साहब की तरफ, उनकी तरफ इशारा था, तो वो जनाब इंसाफ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और मतलब ये कि फिर वो बड़ी क्लियर कट बात की, उन्होंने कहा कि हम ये चंद लोगों का पाकिस्तान हमें काबिल कबूल नहीं है, हम चंद लोगों के पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, हम कायदे आज़म के पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाएंगे, भुट्टो के पाकिस्तान, नवाज शरीफ के पाकिस्तान, 22 करोड़ के लोगों के पाकिस्तान। तो वो एक बड़ी इनकलाबी सी तकरीर थी, और वो फिर कह रहे थे कि ये मज़ामत क्या है, ये मफामत क्या है, ये मज़ामत वाली सियासत क्या होती है। क्या मज़ामत तो होती है कि 2 फरीक हैं और एक फरीक ने बंदूक उठाई हुई है, हमने किसने यहाँ पे बंदूक उठाई हुई है, कौन पहाड़ों पे चढ़ा हुआ है, हम तो असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर बात करते हैं, हम लाहौर की सड़कों पे खड़े होकर बात करते हैं, पाकिस्तान के दस्तूर के मानने वाले हैं, पाकिस्तान के दस्तूर की बालादस्ती की बात करते हैं, हमें क्यों कहते हैं कि ये मज़ामत कर रहे हैं, मफामत केड़ी है। तो वो कहते हैं कि मफामत, उनके मफामत और जो मज़ामत है वो कहते हैं कि जी के बड़ी पते की बात उन्होंने की कि ये कमज़ोर और लाचार और गरीब के दरमियान जो है मफामत किस चीज़ की। तो ये मज़ाहमत और मफामत वाली कोई बात नहीं है, हम बात पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के दस्तूर की करते हैं, असूल की करते हैं, कर रहे हैं, ज़ुबान से कर रहे हैं, कोई किसी ने कोई बंदूक नहीं उठाई हुई, कोई जो है वो पाकिस्तान के दस्तूर से के फ्रेम जो कहते हैं ना फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके दस्तूरी बंदोबस्त से बाहर नहीं है कोई पाकिस्तान के। तो हम तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के दस्तूर की, और हमें आप गद्दार करार देते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये नहीं होगा। और फिर वो कहते हैं कि ये किस तरह की का पाकिस्तान है कि जनाब के लोग मरीम नवाज़ के या किसी के भी कमरों में तोड़ के ताले तोड़ के घुस जाएं, तो ये किस तरह की आज़ादियाँ हैं। तो बेसिकली वो जो मुद्दा है जावेद लतीफ़ साहब का, वो मुद्दा है बेसिकली पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का वही मुद्दा है। आज इत्तफाकन एक जो जमहूरियत पसंद लीडर जो हैं लाला उस्मान, अभी तक उनकी कोई पता नहीं है कि वो मतलब उनकी जो डेथ है वो किस तरह हुई। कोई कह रहा है एक्सीडेंट हुआ था, सर पे चोट लगी थी, वेंटिलेटर पे चले गए थे। बहरहाल तो वो एक तवाना आवाज़ थी पाकिस्तान की। फिर इत्तफाकन आज बेनज़ीर भुट्टो का यौम विलादत है, और आज के दिन वो खड़े होके एक ऐसी बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान के जमहूरियत पसंदों, दस्तूर पसंदों के दिल की आवाज़ थी, और वो बड़ी अच्छी लगी। और अब देखना ये है कि जावेद लतीफ़ साहब कहीं बेचारे अंधेरे में तो नहीं मारे जा रहे, क्योंकि यहाँ पर जो असूल और कानून और इसकी जो बात है वो इशारों से हम कहते हैं कि ये बात ना करें, बस चुप कर जाएं। तो वो इसी के लिए यही बात कर रहे थे वो कि यार ये क्या है। तो उनको चाहिए कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने वो पार्टी के लोगों को भेजा था सिर्फ ये
बताने के लिए कि यार कि हम जो हैं वो जावेद लतीफ़ के साथ हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने जिस तरह अपनी डीपी पर उनकी तस्वीर लगाई हुई थी कि ये साबित करने के लिए, इशारा देने के लिए कि हम जावेद लतीफ़ के साथ हैं। जावेद लतीफ़ किसके साथ है? क्या आप उनके साथ हैं? ये असल सवाल है। क्या नवाज़ शरीफ जो हैं वो क्या कोई ऑफ़र कबूल कर चुके हैं? शहबाज शरीफ साहब की सियासत चलेगी या फिर जो कन्फ्यूजन है कब तक कायम रहेगी? या फिर आप इसी तरह इशारों में ही बात करते रहेंगे कि अच्छा इधर से फ़ायदा हो रहा है तो इधर चलते हैं, इधर से नुकसान हो रहा है इधर से बच जाते हैं? तो मेरा ख़्याल है कि वो जो मुस्लिम लीग नून के अंदर एक रिजेंटमेंट पाई जा रही है कि यार क्लियर कट हो जाना चाहिए कि हम शहबाज शरीफ की स्ट्रेटजी है कि नवाज़ शरीफ की स्ट्रेटजी है। फेयर हारन तो बहरहाल ये हारन इसी को तंग आ गया मेरा ख्याल है। तो जो भी है मेरा ख्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब को ये क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यूँ वो क्या कहते हैं ना, मीठा मीठा हापा पर कड़वा कड़वा थू, वो नहीं काम चलेगा। फिर वक्त इतने बहुत बहुत शुक्रिया।